हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, का बेसिक कंसेप्ट जो चैप्टर 11 के लिए जरूरी होगा। बेसिक कंसेप्ट में हम एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 के दोनों के ही कंटेंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक कंसेप्ट, जो हमारा फर्स्ट कंटेंट रहेगा, दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। एक हमारे पास शेप दे रखी है, दैट इज क्यूबॉइडल बॉक्स दे रखा है, जिसमें हम एक कॉर्नर ले लेते हैं, कोई भी कॉर्नर। सपोज ये वाला कॉर्नर ले लेते हैं, जैसे एक वॉल का कॉर्नर भी होता है। ठीक है, ये वाला कॉर्नर ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, ओरिजिन से जो राइट साइड में हमारी लाइन जा रही है, दैट इज एक्स एक्सिस, वो क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। और इस लाइन के वर्टिकल क्या होती है, दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस होती है। अब हमने एक्स और वाई एक्सिस तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और डायरेक्शन आ रही है, दैट इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसको हम प्लेन में ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने कर लिया जेड, जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का हमने प्लेन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट रहता है, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन थ्री डी ज्योमेट्री। अब कोई थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको दे रखी है, उसमें जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, अब जो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है उसमें पॉइंट हमें पता है, अगर P दे रखा है या A दे रखा है, उसके पॉइंट्स एक्स वाई इस तरह से लिखते हैं हम। जब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, मान लीजिए ये प्लेन है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, P पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये एक्स वाई और जेड, इसके 3 पॉइंट्स होंगे, एक्स वाई और जेड। ये इसका कोऑर्डिनेट होगा, किसका, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई और जेड। एक्स का भी कोई पॉइंट, कोई वैल्यू होगी, वाई की भी वैल्यू होगी और जेड की भी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अब कोई जो सपोज कर लीजिए, अगर जो हमारे पॉइंट हैं, अगर वो एक्स एक्सिस पर हो, ठीक है, तब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर वाई एक्सिस पर होगा या जेड एक्सिस पर हो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, इसके लिए कंक्लूजन क्या निकलेंगे, तो वो देखते हैं हम। देखिए, अगर पॉइंट जो है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर होता है, तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, सपोज कर लिए कोई पॉइंट है ए, जो कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स एक्स का पॉइंट होगा, उधर एक्स की वैल्यू होगी, और वाई और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर 0 हो जाएगी, जब वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसी तरह से अगर जो पॉइंट है, कोई पॉइंट वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, सपोज कर लीजिए बी पॉइंट है, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एक्स के पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। वाई पर लाई कर रहा है तो वाई का कोई पॉइंट होगा और वाई की कोई वैल्यू होगी, और जेड पॉइंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से कोई पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, तब भी सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट है सी, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्स का पॉइंट भी 0 होगा, वाई का पॉइंट भी 0 होगा, और जो हमारा जेड का पॉइंट होगा वो उसकी कोई वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एक्स की वैल्यू होगी, वाई पर लाई कर रहा है तो
वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो सिर्फ वाई की वैल्यू होगी और बाकी जीरो हो जाएंगे। इस तरह से जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है तो जेड की वैल्यू होगी और बाकी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर जो ये वाला एक्स और वाई के बीच का जो यहाँ पर स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। और एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहा है तो इसे बोलते हैं हम एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसी तरह से वाई और जेड के बीच का जो ये वाला पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन। और जेड और एक्स के बीच का जो प्लेन होगा दैट इज कॉल्ड एक्स जेड, जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन होगा वो। ठीक है, और जो x, अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो एक्स वाई प्लेन है, वहां पर x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। ठीक है, x की पॉइंट होंगे, y का पॉइंट होगा, बट जो z है वो क्या होगा, इधर जीरो होगा। तो यहाँ पर z क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट है वाई जेड में y की पॉइंट होंगे, z के पॉइंट होंगे, बट x का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी वाई जेड प्लेन में। इसी तरह से जेड एक्स प्लेन में z की वैल्यू होगी, z के पॉइंट होंगे, x के पॉइंट होंगे, बट यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये आगे हमारे प्लेन्स आगे कि एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है और जेड एक्स प्लेन है, वहां पर किसकी वैल्यू जीरो होगी और किसके पॉइंट्स होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट रहेगा दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखिए सपोज कर लीजिए हमारे पास टू पॉइंट्स हैं जो प्लेन में गिवन है। एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1। ठीक है, इसी तरह से Q पॉइंट है x2, y2 एंड z2 है। ठीक है, ये टू पॉइंट्स हैं। अब इनके बीच के हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है टू डायमेंशन के लिए, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। क्या फॉर्मूला होता था उसके लिए, सपोज पी क्यू के लिए फाइंड आउट करना डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमारे पास था फॉर्मूला पी क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये होता था टू डायमेंशन के लिए जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब देखिए सेम ही रहेगा, बट ये क्या है, हम पढ़ रहे हैं थ्री डायमेंशन के लिए। ठीक है, तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, हमने P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा सारा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर टू पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। 3D के लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप एक्सरसाइजेज में यूज करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिए कि थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं और प्लेन्स क्या होते हैं वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट रहेगा दैट इज नेक्स्ट कंटेंट रहेगा हमारा ऑक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं कोई हमारे पास पॉइंट दे रखा है, P पॉइंट दे रखा है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, 6 और 8 ये दे रखा है, और हमें बताना है कि ये कौन से ऑक्टेंट में, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्टेंट जो होता है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में टोटल 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, और इसी में से हमने ये बताना है कि अगर आपको ये लर्न है तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो ये पॉइंट है P पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से ऑक्टेंट में
लाई करते हैं। वो किस तरह से करेंगे उससे पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं कि टेबल क्या है। जो टेबल है यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास XYZ पॉइंट्स दे रखे हैं और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ऑक्टेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह से कुछ साइंस लगाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसके लिए ये जो टेबल है आपको लर्न होना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से टेबल को बना सकते हैं ताकि एग्जाम में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले XYZ इस तरह से लिख लीजिए और उसके बाद 8 नंबर्स आप नंबरिंग इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद जो X है, X के लिए आपने सिर्फ X वाला देखिए प्लस माइनस लगाना है। किस तरह से लगाएंगे, देखिए फर्स्ट में प्लस लगा दीजिए और लास्ट 8 में प्लस लगा दीजिए। फर्स्ट में लगाना है, लास्ट में लगाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है। 2 बार माइनस आ रहा है, 2 बार प्लस आ रहा है, फिर 2 बार माइनस आ रहा है। क्लियर है, ये हो गया X के लिए। क्या किया हमने, फर्स्ट जो ऑक्टेंट है उसमें और जो 8th ऑक्टेंट है उन दोनों को प्लस प्लस लगा दिया फर्स्ट और लास्ट में। और उसके बाद हमने सेकंड और थर्ड, उसके बाद 2 बार क्या आ गया, माइनस आ गया, 2 बार प्लस 2 बार माइनस, ठीक है। ये हो गया X के लिए। नाउ Y के लिए सिर्फ X थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके बाद जो Y और Z है वो इजी है। Y के लिए हमने क्या करना है, 2 बार प्लस 2 बार माइनस, 2 बार प्लस 2 बार माइनस, ठीक है। प्लस से ही स्टार्ट होगा, 2 बार प्लस 2 बार माइनस, 2 बार प्लस 2 बार माइनस। और Z वाला इससे भी ज़्यादा इजी है, 4 टाइम्स आ जाएगा प्लस, 4 टाइम्स आ जाएगा माइनस। ये आपको लर्न हो गया तो आप इजीली ऑक्टेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके लिए, जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट से आप पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इस टेबल को यूज़ कैसे करना है, ठीक है, वो देख लीजिए। आपको किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -2 6 एंड 8, ठीक है। आपने इसको बताना है कि कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है ये। हमने क्या करना है, जो हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, X और Y और Z की वैल्यूज जो हमें दे रखी हैं, जैसे -2 है, 6 और 8 है, -2 है, जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है -2 है, इसमें देखना है कि कौन सी साइन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। उसके बाद 6 के आगे कौन सा साइन है, सॉरी 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। 6 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। और 8 कौन सा है, ये भी पॉजिटिव है। तो इट मीन्स हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है, माइनस प्लस प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस प्लस प्लस आ रहा है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर X Y और Z होता है ना ये, तो X में माइनस, Y में प्लस और Z में प्लस कौन सा है। देखिए माइनस प्लस प्लस, X यहाँ पे क्या है, माइनस है, Y यहाँ पे प्लस है और Z यहाँ पे प्लस है। तो कौन सा ये ऑक्टेंट है, सेकंड ऑक्टेंट है। इसका मतलब है जो ये पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड ऑक्टेंट में। कहाँ लाई कर रहा है, ये सेकंड ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये टेबल है इसको अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। मैंने आपको बता दिया इसके लिए ट्रिक क्या है, X के लिए क्या ट्रिक है, Y के लिए क्या ट्रिक है और Z किस तरह से लिखना है। और उसके बाद जब अगर आप अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो ऑक्टेंट, कोई भी कोऑर्डिनेट है या कोई भी पॉइंट है, उसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ पर लाई कर रहा है, कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। क्लियर। तो अभी हमने जो बेसिक कंसेप्ट है फॉर दिस चैप्टर 11 हमने पूरी अच्छी तरह से समझ लिया है। हमने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को अच्छे से समझ लिया है, उसके प्लेन्स को अच्छे से समझ लिया है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझ लिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छे से कर लिया है और हमने ऑक्टेंट का जो टेबल है उसको भी अच्छे से कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।